देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये है ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, ये 4 टर्म्स है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दो दो का ग्रुप बनाते हैं। तो अगर ये दोनों का ग्रुप हो गया और ये दोनों का ग्रुप हो गया तो हम देखेंगे इस ग्रुप में क्या कॉमन है। ओके, सेकेंड स्टेप, तो यहाँ ए बी स्क्वायर और यहाँ बी सी स्क्वायर मीन्स कि बी दोनों में क्या है, कॉमन है। चलिए ठीक है, फिर अब इसको देखते हैं। इस दोनों में यहाँ ए बी है और यहाँ सी स्क्वायर मीन्स कि यहाँ तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये ए बी है ना, यहाँ भी ए बी है, तो अरेंज कर लेंगे ए बी को ए बी के साथ रख लेंगे। ओके, और ये बी सी स्क्वायर है और ये सी स्क्वायर है, तो इसको एक साथ रख लेंगे। ऐसे अरेंज करना होगा हमें जब इस तरह के कंडीशन होते हैं तब। ओके, चलिए करते हैं फिर अरेंज। तो यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर, साइन कुछ भी चेंज नहीं होता। ओके, हम जानते हैं साइन कब चेंज होता है, जब इक्वल के एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है कोई भी नंबर तो साइन चेंज होता है। ओके, लेकिन यहाँ तो ऐसा कंडीशन नहीं है कि इक्वल है यहाँ पे, तो इसलिए साइन कुछ भी चेंज नहीं होंगे। जैसे ये ए बी स्क्वायर हो गया, हमें क्या लाना है यहाँ पे, ए बी, साथ में क्या माइनस, तो माइनस ए बी। ओके, चलिए क्या फिर लिखेंगे, ये बी सी स्क्वायर, साइन क्या है माइनस, तो माइनस बी सी स्क्वायर। ओके, और ये क्या है प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये दो और ये दो, तो दो दो का क्या हो गया, पेड़ बन गया। और ये अब इसमें कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन है देखते हैं फिर। ये ए बी स्क्वायर और ये ए बी मीन्स कि ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ए बी बाहर लिख देंगे और ये ब्रैकेट देंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ ए एक बार था तो ये लिख दिया, कॉमन हो गया, तो यहाँ कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ बी कॉमन था, बी लिख दिया हमने, लेकिन यहाँ बी कितने बार है, दो बार, यानी बी इंटू बी है, तो एक बार बी हमने लिख दिया यहाँ पे, तो एक बी लिखना पड़ेगा। देखिए ए बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए माइनस, तो माइनस, अब यहाँ ए बी लाना है, ए बी तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, वन से, यानी ए बी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस का साइन तो माइनस। ओके, चलिए फिर से देखते हैं इसे। अब यहाँ पे क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो सी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, मीन्स कि सी स्क्वायर कॉमन है, फिर से ये ब्रैकेट। ओके, साइन देखना है अब यहाँ पे, तो क्या देंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का साइन ही होगा। सी स्क्वायर को ओके किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि बी सी स्क्वायर आ जाए, तो बी से, है ना, सी स्क्वायर बी, तो बी स्क्वायर, सॉरी बी सी स्क्वायर हो गया ना। ओके, अब ये माइनस प्लस, ये माइनस सी स्क्वायर लाना है क्या, सी स्क्वायर, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर को, तो ये सी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो फिर से वही चीज, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये बी माइनस वन और यहाँ भी बी माइनस वन हो गया इक्वल। ओके, तो अब देखना है कि इसमें ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स में क्या कॉमन हो गए, तो बी माइनस वन, ये दोनों सेम है, तो बी माइनस वन लिख दिया हमने। ओके, और ब्रैकेट के बाहर क्या रह गया, उसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे कि ये ए बी है तो क्या लिखेंगे, ए बी, और ये क्या है माइनस, ये क्या है सी स्क्वायर। ओके ना, तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया, बी माइनस ए इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह की कंडीशन में ऐसा करना पड़ता है। ओके, जब कॉमन नहीं हो तो अरेंज करके हमें बनाना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 4 टर्म्स है, तो ये दो और ये भी दो। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स जेड है, तो एक्स दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट देंगे, तो ये क्या है, एक्स कॉमन हो गया। तो यहाँ एक्स कितने बार, दो टाइम से, एक्स इंटू एक्स मीन्स कि एक बार तो हमने कॉमन लिख दिया, तो एक बार लिखना पड़ेगा एक्स 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 स्क्वायर, ये माइनस, तो माइनस। अब ये एक्स जेड है, तो एक्स तो हमने कॉमन लिख दिया, तो क्या रहेगा जेड, तो क्या लिख देंगे जेड, तो ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये प्लस तो प्लस। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो ये एक्स वाई है और ये वाई जेड है, तो वाई दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हमने क्या किया, वाई को बाहर लिख दिया। ओके, चलिए, तो एक्स वाई में से वाई तो कॉमन हो गया, तो क्या रह गया एक्स, तो एक्स हो गया ना, वाई एक्स यानी कि एक्स वाई। ओके, ये माइनस का साइन, फिर यहाँ पे वाई जेड, तो वाई कॉमन हो गया, तो क्या बच गया जेड, तो यहाँ क्या लिख देंगे जेड। अब ये एक्स माइनस जेड और ये भी एक्स माइनस जेड दोनों सेम हो गया, मीन्स की कॉमन हो गया, तो दोनों सेम है, एक बार इसे लिख देंगे एक्स माइनस जेड, और ब्रैकेट के बाहर क्या है एक्स प्लस वाई, तो इसे भी ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, और इस तरह से ये भी आंसर हो गया 20 का, एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 फिर। अब इसमें क्या है, क्या कॉमन है इसमें, 6ab माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो b यहाँ दोनों में कॉमन है। ओके, यहाँ क्या है 12ac माइनस 2bc,
इसमें क्या कॉमन है, तो 2 दोनों में क्या है कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है, तो 2c कॉमन है दोनों में। ओके, तो करते हैं, तो ये एक टर्म्स है, ये दूसरा है। ओके, दो दो का ग्रुप बना लिया हमने, तो देखते हैं कॉमन इसमें, तो ये भी यहाँ भी, तो b कॉमन है, तो b बाहर लिख दिया ब्रैकेट के। ओके, तो क्या लिखना होगा, यहाँ b हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 6a, तो यहाँ लिख देंगे 6a। ओके, ये माइनस, ये बी स्क्वायर मीन्स कि b इंटू बी है, तो एक b हमने कॉमन ले लिया, तो एक b यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी होगा ये, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। ओके, चलिए प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 21 बना रहे हैं। आई होप कि आप लोग को इतना क्वेश्चन बनाते बनाते काफी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। प्रैक्टिस कीजिए और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, है ना। चलिए फिर देखते हैं इस दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 12 है और ये 2 है, मीन्स कि 2 तो कॉमन है इसमें। ओके, चलिए अब ये a, यहाँ a नहीं है, c यहाँ भी c है, मीन्स कि c कॉमन है, तो c भी हमने लिख दिया, अब कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो ब्रैकेट। चलिए, तो 2c, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, तो 6 से होता है ना, 2 6 12 हो गया। अब a, तो a तो यहाँ कॉमन नहीं था, इसलिए a लिखना पड़ेगा, c हमने लिख दिया है। ओके, तो ये हो गया 6a, 2 6 12, और ये a का a और ये c का c, ये माइनस। फिर यहाँ पे 2c तो हमने लिख लिया 2, और c तो बच क्या गया b, तो यहाँ पे b। फिर से देखिए 6a माइनस b, यहाँ भी 6a माइनस b, ये दोनों सेम ही आएंगे। फिर से बता रहा हूँ, अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए, अगर यानी एक माइनस में और एक प्लस में आ गए, या फिर कुछ और आ गए, तो इसका मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो आप फिर से क्वेश्चन को चेक कीजिए, है ना। ये दोनों सेम ही आएंगे। ओके, चलिए, तो जो ब्रैकेट में है ये 6a माइनस b, जो सेम था वो हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, b प्लस 2c, तो इसे भी ब्रैकेट में लिख देना है, b प्लस 2c, और यही इसका आंसर हो गया। आई बस में, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम